हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 की। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था और अच्छे तरीके से उसको हमने समझाया। चलिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 की। तो यहाँ पर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर रहता है, कहने का मतलब दो इक्वेशंस रहती हैं। अब उन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो एल्जेब्रिक मेथड होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, जिसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी हम बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड हमने देख लिया है, किस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उससे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब एक्सरसाइज नंबर 3.3 और उसके आगे जितने भी एक्सरसाइज रहेंगी उन सभी में हम ग्राफ का यूज नहीं करेंगे, उनमें हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है हमको पेन और पेपर की हेल्प से, एल्जेब्रा की हेल्प से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई में पुट करेंगे, वाई की निकालेंगे, एक्स में पुट करेंगे। इस तरह से हमको वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसके तीन मेथड होते हैं। नंबर फर्स्ट मेथड आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से नाम से आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि किसी का सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी को रिप्लेस करना, किसी को रिप्लेस करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो दो इक्वेशन हमें गिवन रहेंगी, पहले इक्वेशन से हम या दूसरी इक्वेशन से एक्स या फिर वाई, दो वेरिएबल होंगे, उनमें से किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। उस वेरिएबल की वैल्यू को हम जिससे निकाला है उसको छोड़ के दूसरी इक्वेशन जो भी रहेगी उसमें हम पुट कर देंगे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है समझने में, आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तक। ठीक है, परेशान ना होइए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहने वाला है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जो कि हम 3.4 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम कि दो इक्वेशन गिवन है, दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको कट कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से। देखते हैं कैसे करेंगे। और उसके बाद रहता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, सबको हम नंबर वाइज पढ़ने वाले ही हैं और ये मेथड आपको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज आपकी जो एग्ज़ाम रहेगा उनमें से ग्राफ का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलने वाला है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि x + y = 14, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन, और x - y = 4, ये हमको सेकंड इक्वेशन गिवन है। अब आपको जिसमें से जो इक्वेशन अच्छी लगे उसमें से आप एक वैल्यू निकालिए, या फिर x की या फिर y की। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू अच्छी लग रही है, तो हमने यहाँ से x = लिखा 4 + y। आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली और इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। जिसमें से आपको निकालना है उसमें मत रखना, दूसरी इक्वेशन में आपको रखना रहेगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में रखेंगे और फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो x + y = 14, x की वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू x की है, तो यहाँ पर रख देंगे 4 + y + y = 14, 4 + 2y = 14। तो यहाँ से 2y की वैल्यू निकालेंगे हम, 14 - 4, तो 2y की वैल्यू हो जाएगी 10। अब ये 14 में से -4 किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने 4 यहाँ प्लस का लिखा था, इधर गया तो माइनस का हो गया। ये बेसिक बातें हैं। तो यहाँ से हम y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब जो ये वैल्यू निकली है उस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, जहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, या फिर आप किसी इक्वेशन में भी कर सकते हैं पुट, चाहे तो यहाँ करें, चाहे तो यहाँ करें, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ कर देंगे,
तो आपको और आसानी होगी। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x इक्वल 4 प्लस वाई, या फिर कहें तो इक्वेशन नंबर जो सेकंड था हमारा वही हमारा, इसको मैंने मॉडिफाई किया था तो इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x इक्वल 4 प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया और दोनों वैल्यू को फाइंड किया, तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ को सॉल्व करके रख लिया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें सब्स्टिट्यूट क्या किया गया, देखिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल के x की जगह पर हमने 4 प्लस वाई रखा। मतलब अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस सेकंड लाइन से आपको यहाँ पर x दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब x को मैंने रिप्लेस कर दिया, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर सेकंड को करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x और y के साथ आपको इक्वेशन नहीं गिवन है। एनसीईआरटी की यही खासियत होती है कि ये एनसीईआरटी जो है बच्चों को भड़का देती है, बच्चों को परेशान कर लेती है। अब देखिए एक क्वेश्चन एक्स वाई का दिया था, तो अब ये क्वेश्चन पहले तो एक्स वाई नहीं है, दूसरी बात में फ्रैक्शन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में रूट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये अच्छा नहीं तरीका है। ठीक है, पहले कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एक्स और वाई के होते सेम इसी टाइप के, तो बच्चों को करने में आसानी होती। खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करिए, समझाते हैं आपको हम। बस यहाँ पर x और y की जगह पर s और t दिया है, तो आप s और t को x और y एज्यूम कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर x या y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड की है, वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है कि s और t में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं और s और t किसी एक की वैल्यू, तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो 3 माइनस टी हो गया, ये माइनस का t है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो s की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 प्लस टी हो गई। ठीक है, अब इस s की वैल्यू को हम डायरेक्टली आपको यहाँ पुट करके बता रहे हैं। आपको जो ये लाइनें मैंने लिखी हैं ऑन पुटिंग, ये सब आपको लिखना है। हर क्वेश्चन में एग्जाम में आपको इन्हीं सबसे अच्छे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, ज़रा थोड़ा बहुत आप उसमें लैंग्वेज का यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से हट के वो अर्थमेटिक की तरफ जाता है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। खैर, तो s अपॉन, तो यहाँ हम क्या करते हैं, s की वैल्यू पुट करते हैं। तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम लिया हमने, 6 आया। ठीक है, और इसको सॉल्व करना आपको आई होप आपको आता होगा। तो 3 से 6 जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 3 प्लस टी यहाँ आ जाएगा, प्लस 2 से जाएगा 3 टाइम, तो 3t। या फिर कुछ लोग कहते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, वो वैसे सही नहीं है बट कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहीं कर लेते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट दिख रहा है तो हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको इस तरह से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36। ये आपका 5t हो गया इक्वल 36, और ये वाला 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5t इक्वल 30। ठीक है, तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब यही t की वैल्यू हमको कहाँ पुट करनी है, s में। तो अब यहाँ हम देखो इधर से आपको ड्राइंग कर दे रहा है इस तरह से। अब हम यहाँ आ गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ गए थे, इसके बाद यहाँ से यहाँ गए थे ऊपर, और फिर हम यहाँ गए। ठीक है, चलिए, क्योंकि जगह कम है थोड़ी, तो उसका आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर s की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6, तो 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इस तरह से आपने s की वैल्यू भी फाइंड कर ली और t की वैल्यू भी फाइंड कर ली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस आसानी से करते रहना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट नंबर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा अलग है। मतलब आपको हो सकता है कि आपको डाउट हो कि मेरा आंसर आया कि नहीं आया, मेरा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान से देखना है। कैसे करेंगे इसको हम, क्वेश्चन देखने में वही लग रहा है कि सिंपली है, हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ से हम x और y में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 3x उधर लेगा, माइनस का हो गया। अब ये माइनस का साइन हटाना है, तो ये सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो y इक्वल -3 + 3x, ये हमने y की वैल्यू निकाली और ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो 9x माइनस 3 के साथ में -3 + 3x इक्वल 9 सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस माइनस, अब ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर लगा है, मतलब जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 3 जा 9 प्लस का हो गया और माइनस का 9x हो गया इक्वल टू 9। ये तो कैंसिल हो गया, बचा 9 इक्वल 9। अब देखिए हमारे इक्वेशन में x ही गायब हो गया, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, ये बताइए। जब हमारे पास x ही गायब हो गया तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका मतलब हैंस इसमें आपका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। जो मैंने आपको 3.2 में पढ़ा था, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और आपका नो सोल्यूशन। तो हैंस पेयर ऑफ लीनियर, दीज कर लीजिए, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके लिए अब एक काम करना है आपको। एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि दे आर इफ़ दीज इक्वेशंस हैज सोल्यूशन देन फाइंड दिस। तो सबसे पहले आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड कर लीजिए, जो कि आपको 3.2 मैंने पढ़ाया था। यदि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आते हैं तभी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी, अदरवाइज वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी आपको इक्वेशन दिखे तो जल्दी से अपने मन में या फिर रफ पेज पर आप ये चेक कर लीजिए कि क्या a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब यहाँ देखिए, आप a1/a2 की वैल्यू क्या आ रही है, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 9 है, कितना गया 1/3। चलिए, b1/b2 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू -1 है और b2 की वैल्यू -3 है, कितना आ गया 1/3। ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब इसके सोल्यूशन हम नहीं फाइंड कर सकते, इसके बहुत सारे मैनी सोल्यूशन निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो इनफाइनाइटली मतलब अनकाउंटेबल सोल्यूशन होंगे। ठीक है, या फिर इसके नो सोल्यूशन होंगे। भाई दो ही कंडीशन है, इक्वल होगा तो या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे या फिर नो सोल्यूशन होंगी, कंडीशन डिपेंड करेगी यहाँ पर। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको जब भी सॉल्व करना है तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। वैसे अभी आपको ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, तो ये आपका रफ वर्क माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब देखिए, जैसा कि एनसीईआरटी का नेचर आपको पता ही होगा सब लोग को कि एनसीईआरटी कहता है कि सब डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया था मैंने सोल्यूशन का, अब एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका रूट वाला क्वेश्चन है तो और दिक्कत हो जाती है। खैर, पॉइंट से आपको डरना नहीं है, डेसिमल लगाए कोई बात नहीं। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू भी एक्स की निकाल सकते हैं, वाई की निकाल सकते हैं, और चाहें तो इसको सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों बताएंगे। पहले आप देखिए, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट करेंगे तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। इसमें क्या करेंगे, 0.2 यहाँ पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया और यहाँ भी आपका 10 आ गया। तो क्या इक्वेशन बना, 2x/10 प्लस 3y/10 इक्वल 13/10। यहाँ से 10 एलसीएम ले लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल 13/10। ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई, ब्रांड न्यू इक्वेशन, जिससे कि हम x या फिर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी चाहिए तो क्या वैल्यू आएगी, 2x इक्वल 13 माइनस 3y, तो x इक्वल 13 माइनस 3y/2। ठीक है, अब देखिए सेम वैल्यू आपको हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हमने इसे इक्वेशन लिखा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। अब इसको भी सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। तो 0.2x इक्वल 1.3 माइनस 0.3y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.3 माइनस 0.3y
अपॉन 0.2, ठीक है। अब आप यहाँ से पॉइंट कॉमन लेके उड़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। दोनों ही जगह से आप x की सेम वैल्यू पा रहे होंगे। इसका मतलब है कि आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व करेंगे, आपका सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट हो, डेसिमल हो, रूट हो, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। डट के मुकाबला क्वेश्चन करना है। तो x की वैल्यू आ गई, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, मैंने दोनों से बताया आपको, ठीक है। अब यही x की वैल्यू आपको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देनी है। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अभी x की वैल्यू हो यहाँ पुट कर दीजिए। तो 0.4 के साथ में क्या हो जाएगा, ये 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस प्लस 0.5y इक्वल 2.3, ठीक है। चाहे तो आप इसके पॉइंट्स को रिमूव करके भी आप इक्वेशन बना के उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ इक्वेशन बनाई है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से हमारा 2 कट गया तो 0.2 टाइम कट गया, तो 0.2 के साथ में 13 माइनस 3y प्लस 0.5 इक्वल 2.3। अब ब्रैकेट लगाए तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 2 जा, आप करिए, पॉइंट से नहीं मतलब है, 13 2 जा 26, तो 2.6 हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6, 0.6y प्लस 0.5 यहाँ y लगा है इक्वल 2.3। अब जो वेरिएबल है उनको एक तरफ रखिए और जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साइड ले जाइए। तो 0.6y और 0.5y दोनों ही एक प्लस का एक माइनस का है, ये सॉल्व हो सकता है। तो ये 0.1y बचा माइनस का इक्वल ये 2.3 माइनस 2.6 उधर जाके, तो 0.1y इक्वल ये कितना बच जाएगा 0.3 माइनस का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल 0.3 अपॉन 0.1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो कहीं पर हमें पॉइंट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आई होप आपको भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यही x की वैल्यू जो y की वैल्यू हमने निकाली है वो यहीं डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं। तो x इक्वल 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 अपॉन 2। अब चाहें तो आप इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करें या फिर आपने जो x की वैल्यू निकाली है आप उसमें पुट करिए, आपका आंसर सेम आने वाला है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x कितना हो गया 4 अपॉन 2, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से हमने x भी निकाला और y भी निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, रूट आ गया। आप देखिए कितना भयंकर एनसीईआरटी वाले सोचते हैं दिमाग में, उन्होंने रूट लगा दिया तुरंत ही। रूट एक्स माइनस रूट 3y इक्वल 0 और रूट 3x माइनस रूट 2y इक्वल 0, ठीक है। अब काम वही करना है, लेकिन अब आपसे हम कहना चाहते थे कि यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और अपना ट्राई करिए कि आप कर पा रहे हैं, लेकिन आप आई होप कि बहुत से बच्चे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो बच्चे जीनियस हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सभी जीनियस होते हैं, बट कुछ बच्चे जो है इसको रूट वाले को देख के डर जाते हैं। तो देखिए डरना नहीं बच्चों, आपके लिए ही मैं सब कर रहा हूँ, ठीक है, सब आपको अच्छे समझ में आए इसलिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको रूट देखना ही नहीं है। ये समझो यहाँ 2x लिखा है और यहाँ पर 3y लिखा है, लगा दो रूट, बाद में क्या दिक्कत है, लो लग गया इक्वल 0, ठीक है। तो 2x इक्वल 3y रूट लगा दो, रूट से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, रूट 3 अपॉन रूट 2y, रूट ना होता तो 3 अपॉन 2 आ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो रूट 3 और इसके साथ में रूट 3 अपॉन रूट 2x माइनस रूट 2y इक्वल 0। सॉरी, रूट 3 केवल यहाँ तक मल्टीप्लाई है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, सबको पता है, ठीक है। और अपॉन रूट 2x माइनस रूट 2y इक्वल 0। सॉरी, यहाँ x कहाँ से आ गया, y आएगा। आज गलतियाँ मुझसे क्यों हो रही है भाई, चलिए कोई बात नहीं, कभी भी हो जाता है, इट्स ए ह्यूमन नेचर। खैर, यहाँ पर 1 मानेंगे और इसका हम एलसीएम लेंगे रूट 2, तो क्या हो गया 3y माइनस 2y इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ y बचा तो y इक्वल 0 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। हम तो एक एरो बना के आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको इक्वेशन में लिखना है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस एंड ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन y, इस तरह से आपको लिखना है, तभी आपको मार्क्स, इस तरह से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
चलिए, तो x इक्वल √3/√2 मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0 का जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो भी मर जाता है, क्योंकि 0 क्या है, 0 जहर होता है। ठीक है, चलिए मजाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6 आपके सामने जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा है दिखने में, लेकिन दैट्स वेरी सिंपल। तो फ्रैक्शन दिया है, सबसे पहले इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ गया, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो 9x माइनस 10y इक्वल -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9x माइनस 10y इक्वल माइनस का 12, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। वही काम यहाँ करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई 3 का यहाँ मल्टीप्लाई प्लस 3y इक्वल 13/6, ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आई होप आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपने इतने क्वेश्चंस करे हैं तो अभी आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, और अब तो आपको ये करना ही पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि अब हम नहीं करने वाले। ठीक है, आपको हम दिखा देंगे कैसे करते हैं, कैसे हुआ है, तो उसका आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और स्टार्ट हो जाइए। गुड, वेरी गुड, स्टार्ट हो जाइए। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, कि मैंने भी कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, जो कि आपने निकाली होगी, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद इस x की वैल्यू को हमने यहाँ इक्वेशन जो थी मेरे पास उसमें मैंने पुट किया है 2x प्लस 3y इक्वल 13, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करते गए इसको सॉल्व। ये सॉल्व आपको करना है, प्लीज़ चीटिंग मत करिएगा, अपने आप से करिए पहले, उसके बाद देखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, यहाँ गलती थोड़ी सी हो गई थी, उसके लिए सॉरी बहुत। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व किया तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाली, और हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज हम एक सेकंड क्वेश्चन और करेंगे, ज़रा उसको देखते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सॉल्व दिस, दो इक्वेशन दिए आपको सॉल्व करना है, x और y निकालना है, आराम से निकालिए। उसके बाद एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन आपको ये गिवन रखा हुआ है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, हमको x और y की वैल्यू जिस तरह से हम अभी निकालते आए हैं वैसे ही हमको निकालना है। यहाँ से हम क्या करेंगे 2x इक्वल 11 माइनस 3y, तो यहाँ सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो अगला इक्वेशन है हमारा उसमें ऑलरेडी हमको 2x गिवन है, तो हम x की वैल्यू क्यों निकालेंगे। थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए और 2x की पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 11 माइनस 3y। आप चाहें तो x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2 आएगी, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब रखें तो आप कर लीजिएगा, वैसे आपको इसका कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं होने वाला है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो आपको टाइम बचाना होता है। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस का 24 सॉल्व करेंगे, तो 11 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 7y इक्वल माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इक्वल माइनस 35। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, और ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे x वाले में, तो x इक्वल 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5 अपॉन 2, तो x इक्वल 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो x की वैल्यू हमारी माइनस का 2 आ गई। कैसे? यहाँ पर माइनस का 4 अपॉन 2 रहेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी में जो आगे दिया है हैंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3, तो y इक्वल mx प्लस 3, यहाँ पर हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू माइनस का 2 है, तो m मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3, तो 5 इक्वल माइनस 2m प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल माइनस 2m, तो m की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरह से हम m हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली जो कि माइनस का 2 आई, y की वैल्यू निकाली जो कि 5 आई, और m की वैल्यू हमारी माइनस का 1 यहाँ से हमको मिल गई। तो इस तरह से हमने आज इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थोड़ी सी भी नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ उसको दोबारा से देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो देखते टाइम आप लोग कोई और काम नहीं करेंगे, केवल वीडियो को ही देखना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, मोबाइल से पढ़ाई करते समय आपको अपने व्हाट्सएप फेसबुक का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है, अदरवाइज़ आप वीडियो देख रहे हैं और ऊपर से नोटिफिकेशन आया तो चैटिंग शुरू हो जाती है, ये होता है जनरली।
तो आप उस नोटिफिकेशन को ऑफ़ रखेंगे, ठीक है। मेरा भी ऑफ रहता है, जब तक वीडियो बनाते हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, अदरवाइज डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है। खैर, तो अब जो लोग आज इस चैनल पर नए आए हैं वो लोग क्या करेंगे, अभी आपको चैनल का लोगो दिखेगा राइट टॉप कॉर्नर पर, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग न्यू आए हैं वो लोग पहले और वीडियोस को भी देख लेंगे टाइम निकाल के, तो उसी सब्सक्राइब के जो लोगो रहेगा उसके नीचे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं और सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए इस तरह से। थैंक यू वेरी मच।